अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हनीफ कमर और मेरे साथ मौजूद है नदीम खोखर साहब। नदीम खोखर साहब का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और आज़ाद कश्मीर की सियासत में, सहाफ़त में और समाज में यकसा तौर पर मुतहर्रिक है। आजकल ख़बरों का मौजू भी आज़ाद कश्मीर ही है, तो इसलिए हमने सोचा कि नदीम साहब चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ जितनी ये बता सकते हैं, कोई दूसरा शायद उस तरह से हमें ना बता सके। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक आज़ाद हूँ कश्मीर में इलेक्शन टाइम पे होंगे? जी। इंशाल्लाह जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं तो उसके तहत तो इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पर होंगे। और जो जिस तरीके से इस वक्त वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चल रही है तो यकीन से ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होंगे। एक तासर ये था कि ये जो धरना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी दे रही है और उसने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया था, अब तो मौखर कर दिया उसको 21 तक उन्होंने। तो इस सूरत हाल में एक ये तासर था कि शायद कैंपेन उस तरह से नहीं हो पा रही और पॉलिटिकल लीडर्स की और कारकुनों की एक्सेस नहीं हो रही हर जगह पे। तो ये ग्राउंड पे क्या सूरत हाल? ये देखें, जिस तरह आपने सवाल पूछा कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से कि उसकी एक तरफ एक्टिविटीज़ हैं, एक धरना, और दूसरी तरफ इलेक्शन कैंपेन। ये जो आप अगर इसको बगौर देखें, जो कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, और ये जब से इन्होंने ये जो धरने की कॉल दे रखी है और ये लॉन्ग मार्च की, तो इस सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर आप बगौर जायज़ा करें तो इसमें आपको वो तमाम साजिशें नज़र आएंगी जो आज़ाद कश्मीर के इस जो मौजूदा सियासी निज़ाम है उसको भी ये सबोताज करना चाह रही हैं। और जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इन्होंने जो अपनी पहली डेट थी जो लॉन्ग मार्च की, वो इन्होंने 9 जून को दी। और चूंकि इलेक्शन इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया था और इन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को लिंक किया आज़ाद कश्मीर में जो 5 साल असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की। और नेक्स्ट जो इलेक्शन हमारे 27 जुलाई को आ रहे थे आज़ाद कश्मीर के, उस इलेक्टोरल पूरे निज़ाम को ये सबोताज करने के लिए अच्छा, आपके इन्होंने ख्याल सब में कुछ ये जो प्लानिंग हुई है इसके पीछे मकसद ये था कि इलेक्शन को सबोटाज किया जाए? एग्जैक्टली आप उनका मकसद अभी भी देखें, जितनी आज़ाद कश्मीर से और यहाँ से उन्होंने अच्छी कोशिशें की, काविशें की कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सेटल किया जाए। लेकिन आप देखें कि एक्शन कमेटी, कलदम एक्शन कमेटी, क्या जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो रावला कोर्ट में उन्होंने धरना दिया हुआ है, वहाँ पर जो उनके मुकर्रीन हैं, वहाँ पर जो उनकी स्पीच करने वाले जो लोग हैं, उनकी अगर आप बातें सुने, उनकी सारी गुफ्तगू सुने, वो इंतशार से खाली नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें तो आ चुकी, आम लोगों तक पहुंच चुकी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी और सीना बसीना भी। अब आपके पास खबर क्या है कि क्या ये इलेक्शन से पहले जो 21 तक तो अब ये हो गया है ना डिले, 21 के बाद क्या ये धरना ख़त्म हो जाएगा? ये मुतालबात जो उनके सो कॉल्ड हैं ये तस्लीम होंगे? फेस सेविंग क्या होगी इनकी? जहाँ तक मुतालबात की बात है, मुतालबात उनके जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे मुकम्मल हो चुके हैं। इससे हटकर जो एक आइनी मसला जिसके ऊपर उन्होंने ये सारी ज़िद और ये सारा उन्होंने एक हटदर्मी का मुजाहरा किया, उस पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें गुफ्तगू शनीद से हल होने वाली थी और मे भी शायद हल हो जाती, लेकिन उनके मकासद कुछ और हैं। रही बात इस वक्त आज़ाद कश्मीर नीलम से लेकर भिंबर तक में, सिर्फ ये रावला कोट वाला रीजन, इस एरिया में जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है या जहाँ पर बाज़ जगह ये लोग निकलते हैं, कई फोर्सेस की गाड़ी को, जैसे 2 दिन पहले का एक वाक़या हुआ, तो वो रेंजर मूव कर रही थी तो इन्होंने उन गाड़ियों को स्टॉप किया, रोका, पथराव किया, उनके ऊपर फायरिंग की, तब जाकर रिएक्शन में अगर कुछ हुआ। तो मामला ये है कि इसके अलावा पूरे नीलम में, पूरे मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, भिंबर में, इवन के डिस्ट्रिक्ट बाग में, धीरकोट में, झेलम वैली में और महाजरीन के हल्का जात में भरपूर तरीके से जो रवायती अंदाज से सियासी जमातें, उनके उम्मीदवारान इलेक्शन लड़ते वो आपके कंटिन्यू। ख्याल में ये उठ जाएगा 21 के बाद, धरना ख़त्म हो जाएगा? देखिए, अगर ये बिलफर्ज अगर नहीं भी उठता है तो कानून ने अपना रास्ता बनाना है और इनको किसी भी इससे पहले भी इस मरतबा स्टेट ने वो वाली पॉलिसी इनके साथ नहीं रखी जिसके ये माजी में ये करते रहे,
जिस तरीके से स्टेट ने इनको मेरा ख्याल मिस कैलकुलेशन हुई है धरना वालों से कि एग्जैक्ट ये समझते थे बिल्कुल कि अब हम उसी फील्ड तरीके से मार्शल और वजीर आजम हमसे बात करेंगे तो एग्जैक्ट फिर हम आप- ब्लैकमेल करेंगे, हम इस तरह करेंगे। अब कश्मीर की जो सूरत हाल है इस रीजन की, वो एक पाकिस्तान का एक ख़ास एक स्टेटस की वजह से उसने कश्मीरी लोगों को वहाँ पर सब्सिडाइज भी उन्होंने किया इस खित्ते को। इसके अलावा भी उन्होंने हमारे साथ जो उनकी हमदर्दी जो रही वो बड़ी ज़बरदस्त, और हमेशा उन्होंने हमें हेल्प भी किया पाकिस्तान ने। तो अब ये मुज़ाकरात आपके ख्याल में सिर्फ निचली सतह पे ही होंगे या जिस तरह की तवक्को वो कर रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी वाले शुरू से, जी, मेरी ज़ाती राय ये फील्ड है, मार्शल इन्वॉल्व होंगे या वजीर आजम इन्वॉल्व होगा और फिर ये बात मेरी ज़ाती राय ये है कि इसको निचले लेवल पे ही हल होना चाहिए। और सबसे पहले मुझे जो मुजाहिरीन हैं इनको कॉल ऑफ करना चाहिए। उसके बाद मैं समझता हूँ स्टेट ने पहले भी बड़ी रहम का, बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा किया, वो मज़ीद भी चीज़ों में बहुत सारे सोल्यूशन हल निकल सकते हैं। पाकिस्तान यहाँ के अदारों को, यहाँ के ज़िम्मेदारान को कश्मीर और कश्मीरियों की जो उनकी एक अच्छा, सूरत हाल है एक ये भी तासर है कि ये कह रहे हैं लोग के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले के सारे कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं, और अगर ये सारे साथ हैं तो फिर इलेक्शन कौन लड़ रहा है? अगर सारे उधर धरना दे रहे हैं और वो बैठे हुए हैं, तो ये असल एक्चुअल सूरत हाल क्या है कि लोगों का जो अवाम का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है वो कितनी को होगी आपके ख्याल में? ऐसा भी कोई चांस है कि लोग अवामी एक्शन कमेटी के कहने पे बाइकाट करें, पोलिंग पे ना जाएं? इस तरह का भी है? किसी जगह नहीं है ऐसी सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर के लोग पॉलिटिकली, चूँकि एक मसला कश्मीर की वजह से वहाँ के रहने वालों का एक तहरीकी ज़हन, एक सियासी उनको ऑलरेडी एक होता है। तो आज़ाद कश्मीर के लोग इस वक्त भरपूर तरीके से, अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फराबाद में एक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली हुई जिसमें फेडरल से कुछ मिनिस्टर्स भी गए, उन्होंने वहाँ पर उसमें शिरकत की। बहुत बड़ी रैली थी। इसी तरीके से यानी कि आपके ख्याल में ठीक जा रही है कैंपेन और बिल्कुल टर्न आउट अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा, बिल्कुल पहले से कम रहेगा, ज्यादा रहेगा या उतना रहेगा? कि ये जो रावला कोट वाला एरिया है, जिस एरिया में ये लोग धरना देकर बैठे, वहाँ पे कुछ इलेक्शन के लेकिन ये भी उसी सूरत में ही है ना कि अगर ये धरना खत्म ना हो तो, अगर धरना खत्म हो गया तो फिर तो उधर भी पोलिंग होगी, एग्जैक्ट होगी, बिल्कुल। तो टर्न आउट अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सियासी इंजीनियरिंग हो रही है? कोई पहले इल्ज़ाम लगते हैं कि कश्मीर में सियासी इंजीनियरिंग होती है, इस दफ़ा भी है कोई? ऐसा मैं समझता हूँ कि एक चीज़ ये तो जनरली होती है, जिस तरीके से वफाक में गवर्नमेंट होती है, आज़ाद कश्मीर में भी उसी तरीके से। लेकिन अभी जैसे गिलगित में इलेक्शन हुए तो ये चीज़ हमने वहाँ पर देखी कि ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर वफाक में PMLN थी और वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई और नून लीग ने भी एक्सेप्ट किया। एग्जैक्ट। तो इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में भी इस वक्त तक जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, अब PMLN की भी लीडरशिप वहाँ पर है, अभी शेड्यूल में इनके लीडरशिप के वहाँ पर जलसे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो इन दोनों कश्मीर के विजिट के ऊपर है। इसी वो तरह जो उधर उन्होंने इसी तरह इस्तेहकाम पार्टी आई वहाँ पे GB में, और इधर भी इस्तेहकाम पार्टी, आप खुद भी इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हैं, तो इस्तेहकाम पार्टी की क्या स्टैंडिंग है यहाँ पे? देखें, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं उनके जो नताइज निकले और उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो इलेक्शन लड़ने के बाद, वो जब इलेक्शन उन्होंने विन किया तो उसके बाद चूँकि उनके वहाँ पर उन्होंने अपने PMLN और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ लोगों के साथ उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन लड़ा था। अब यहाँ पर कुछ लोग और यहाँ पे भी इस्तेहकाम पार्टी को 5-7 सीटों पे मुकाबला करेगी? नहीं, इससे ज़्यादा करेगी, इससे ज़्यादा है। हमारे पास इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 39 हल्का जात में हमारे कैंडिडेट हैं जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमारे पास माशाल्लाह बड़े विनिंग हॉर्सेस हैं। मतलब है कि कश्मीर में भी इस्तेहकाम आने वाला है इंशाल्लाह कश्मीर में भी आएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आएगा, और आने वाले दिनों आप देखेंगे कि पंजाब में भी इस्तेहकाम आएगा। पंजाब में भी इस्तेहकाम आएगा, वैसे पहले भी है उधर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम।